ये मैच था सीरीज डिसाइडर और दोनों टीम के लिए बहुत ही खास मैच था। दोनों टीम एक एक मैच जीत के पहुंचे थे माही भाई के किले चेन्नई में। सीरीज डिसाइडर होने के कारण यह मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ, ये तो हमें पता था, और बहुत ही थ्रिलर होगा। ये सोच के मैंने अपना टीवी ऑन किया। टीवी ऑन करते ही ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ ने पहले टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला लिया, और उनके दोनों ओपनर दूसरे मैच जहां पे छोड़ा था वहां से फिर से तीसरे मैच में कुटाई चालू कर दी। दोनों के दोनों बैट्समैन सिर्फ बाउंड्री पे ही डील कर रहे थे। कोई भी बैट्समैन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब बॉलर की पिटाई हो रहा था जब तक कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग पे नहीं आ जाते थे। हार्दिक पांड्या आते ही अपने पहले ही ओवर में हेड को वापस भेजा। हेड ने 33 रन बनाया था, और हेड और मार्क्स के बीच 68 रन का पार्टनरशिप जो था उसको हार्दिक पांड्या ने तोड़ा। हेड के जाते ही ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ बैटिंग पे आए, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाए। हार्दिक के दूसरे ही ओवर में वो हार्दिक के दूसरे शिकार बने और 0 रन बना के पेविलियन लौट गए। पहली बार ओपनिंग छोड़ के चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए थे डेविड वार्नर, और उनसे ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही उम्मीद था। इस मैच में तो हार्दिक के हाथों विकेट का मोहर लगा था। अपने तीसरे ही ओवर में आते ही उन्होंने सेट हो चुके हेड को 47 रन पर रोका और अपना तीसरा शिकार बनाया। हार्दिक को देखकर कुलदीप भी अपने विकेट लेना चालू कर दिया। पहले उन्होंने वार्नर को आउट किया और फिर लाबुशेने को आउट किया। वार्नर को 23 और लाबुशेने को 28 रन पर रोका और 2 विकेट ले गए कुलदीप। इसके बाद केरी और स्टोइनिस के बीच एक बड़ा पार्टनरशिप हुआ, और फिर इस पार्टनरशिप को अक्षर ने स्टोइनिस को आउट करके तोड़ा। इन दोनों के बीच 58 रन का पार्टनरशिप हुआ था। स्टोइनिस के पीछे पीछे एक शानदार गेंद के थ्रू कुलदीप ने केरी को भी बोल्ड कर दिया। फिर निचले क्रम के बल्लेबाजों के कुछ रन के कारण ऑस्ट्रेलिया 269 तक पहुंचा और 270 का टारगेट दिया इंडिया को। इंडिया की तरफ से हार्दिक एंड कुलदीप ने 3-3 विकेट लिए और सिराज एंड अक्षर ने 2-2 विकेट लिए। 270 के टारगेट को लेकर इंडिया के दोनों ओपनर बहुत ही अच्छे शुरुआत दिए, खासकर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने आज तो पहले से ही कुटाई कर दी थी, लेकिन 30 रन बनाकर रोहित भी चलते बने। फिर इंडिया के दोनों ओपनर के भी 65 रन का पार्टनरशिप हो चुका था। फिर रोहित के बाद जंपा के एक बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट होके गिल भी 37 रन बना के आउट हो गए। इस बार चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए राहुल विराट के साथ पारी को आगे बढ़ाया। विराट और राहुल के बीच पार्टनरशिप हो ही रहा था कि जंपा को एक बड़ा शॉट लगाने के कारण राहुल 32 रन पे ही आउट हो गए। फिर अक्षर आए और रन आउट हो गए, वो भी चलते बने। फिर हार्दिक और कोहली ने पारी को आगे बढ़ाया। इस बीच कोहली ने अपने 50 पूरा किया, और 50 के बाद ही लॉन्ग ऑफ पे वार्नर के हाथों कई देर बैठे और 54 पर ही वो आउट होके पेविलियन लौट गए। कोहली के बाद सूर्य आए और अपने फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए फिर से पहले ही गेंद पर आउट होके 0 रन बना के चले गए। फिर हमारा सब कुछ टिका जडेजा और हार्दिक पर। इस मैच में हार्दिक पूरे फॉर्म में थे, लेकिन जडेजा के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। बड़े शॉट मारने के कारण हार्दिक भी जांपा के विकेट बने और हार्दिक के पीछे पीछे जडेजा भी चलते बने। आखिर में शामी और कुलदीप ने कुछ शॉट लगाए, लेकिन कुलदीप और शामी के इस शॉट ने इंडिया को जीत नहीं दिला पाया। ऑस्ट्रेलिया 21 रन से इस मैच को जीता और 2-1 से सीरीज भी जीता। जांपा मैन ऑफ द मैच बने और मार्स मैन ऑफ द सीरीज बने। इस सीरीज को जीतकर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम बन चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। बाय।